हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब बाय कुमार एसएससी। इस 60 डेज वोकैब पीवाईक्यू सीरीज में डे नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला राउंड। पहले हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स, जैसे हम लोग हर बार देखते हैं सिनोनिम्स देखेंगे। पहला वर्ड है हमारा डिंगी। पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है हमारा डिंगी। डिंगी देखने से पहले आप लोग ये जो ऑप्शंस है इसको आप लोग एलिमिनेट करो। प्योर प्योर मतलब आपको मालूम है, प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। ब्राइट ब्राइट मतलब चमक। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमक। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमक। ड्रियरी ड्रियरी मतलब क्या होता है? डल। जो बच्चा डल होता है या फिर मंद बुद्धि बोल दो उसको डल। ड्रियरी मतलब डर। स्टेराइल स्टेराइल मतलब क्या होता है? स्टेराइल मतलब होता है क्लियर। स्टेराइल मतलब क्या होता है? क्लियर। और डिंगी डिंगी मतलब भी होता है डल। डिंगी मतलब भी क्या होता है? डिंगी मतलब भी डल होता है। तो डिंगी का साइनोनिम्स क्या हो गया? ड्रियारी हो गया। डिंगी का साइनोनिम क्या हो गया? ड्रियरी हो गया। डिंगी का साइनोनिम ड्रियरी। डिंगी डिंगी मतलब डल और ड्रियरी मतलब भी डल। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और देखिए आप लोग, ये जो वर्ड है वो सीजीएल सॉरी सीएचएसएल टीयर 2 में आया हुआ है। सीएचएसएल टीयर 2 2024 के क्वेश्चंस में ये आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा Huxley was an exponent of a Darwin's theory of evolution। तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब होता है उसका पार्ट, किसी चीज का पार्ट को उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। किसी चीज का पार्ट जो होता है उसी एक्सपोनेंट बोलते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। टर्मिनेट टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, स्टॉप कर देना, एंड कर देना। किसी चीज को एंड करना उसी को टर्मिनेट बोलते हैं। जैसे किसी को जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी उसकी जॉब को क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाता है। चीज चीज मतलब क्या होता है? चीज मतलब चेज चेज मतलब होता है बंद करना। चेज मतलब क्या होता है? बंद करना, रोकना। चेज मतलब क्या होता है? बंद करना या फिर रोकना। चेज मतलब क्या होता है? बंद करना या फिर रोकना। कंक्लूड कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। प्रोपोनेंट प्रोपोनेंट मतलब भी होता है सपोर्ट, यानी कि प्रोपोनेंट मतलब क्या होता है? सपोर्ट। प्रोपोनेंट मतलब क्या होता है? सपोर्ट, यानी किसी चीज का पार्ट। हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं यानी हम क्या है? उसके पार्ट ही तो है। अगर हम किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसके क्या है? पार्ट ही है। तो प्रोमोनेंट, तो एक्सपोनेंट का सिनोनिम क्या हो गया? प्रोमोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब भी सपोर्ट यानी पार्ट, और प्रोमोनेंट मतलब भी सपोर्ट। तो एक्सपोनेंट का सिनोनिम प्रोमोट। कंक्लूड मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। चीज चीज मतलब होता है रोकना। चीज चीज मतलब होता है रोकना, किसी चीज को कुछ गलत करने से या फिर और कुछ करने से रोकना। टर्मिनेट मतलब एंड करना, किसी भी चीज को टर्मिनेट कर देना यानी खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग एबोलिश। एबोलिश मतलब क्या होता है? एबोलिश मतलब तो आप लोग को सभी को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो देख लेते हैं। एबोलिश एबोलिश मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना। एबोलिश मतलब क्या होता है? खत्म करना। खत्म करना या फिर रद्द करना। एबोलिश मतलब क्या होता है? खत्म करना या फिर रद्द करना। कैंसल कैंसल मतलब भी क्या होता है? खत्म करना यानी रद्द करना। एसिस्ट एसिस्ट मतलब सहायता करना, मदद करना। एसिस्ट मतलब क्या होता है? मदद करना। असिस्ट मतलब क्या होता है? मदद करना यानी कि मदद करना। सबसीड सबसीड मतलब कम करना। कम करना। सबसाइड सबसाइड मतलब क्या होता है? कम करना। वर्शिप मतलब आप लोगों को मालूम है? पूजा करना। वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा करना। तो एबोलिश एबोलिश मतलब खत्म करना। कैंसर मतलब भी खत्म करना या फिर रद्द करना। असिस्ट मतलब हेल्प करना। सबसीड मतलब कम करना। और वर्शिप मतलब पूजा करना। तो एबोलिश का साइनोनिम क्या होगा? कैंसिल होगा। एबोलिश का साइनोनिम क्या होगा? कैंसल होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे। The detective's job was to discern the truth from the web of lies। The detective's job, डिटेक्टिव मालूम है आप लोगों को? जासूस। डिटेक्टिव मतलब क्या होता है? जासूस होता है। Was to discern the truth from the web of lies। पहले देखिए यहाँ ऑप्शन। इग्नोर इग्नोर मतलब किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। कंफ्यूज कंफ्यूज मतलब क्या करना? कंफ्यूज तो आप लोगों को मालूम है, कंफ्यूज मतलब क्या होता है? दो चीज में, किसी भी दो तीन चीज में बंदा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है, उसी को कंफ्यूज बोलते हैं। प्रिसाइव प्रिसाइव मतलब क्या होता है? प्रिसाइव प्रिसाइव मतलब होता है समझना समझाना। प्रिसाइव मतलब होता है समझना समझाना जानना। ठीक है। फैब्रिकेट फैब्रिकेट मतलब होता है किसी चीज को जड़ से, फैब्रिकेट मतलब होता है किसी चीज को गढ़ना, जड़ से गढ़ना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज हो जाना। प्रिसाइव प्रिसाइव मतलब क्या होता है? पहचानना जानना यानी रिकॉग्नाइज। प्रिसाइव मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज। डिसाइड मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज होता है। डिस्कर्न डिशन डिशन मतलब भी क्या होता है? रिकॉग्नाइज होता है, पहचानना होता है। तो डिसन का साइनोनिम्स क्या हो गया? प्रिसाइज हो गया। डिसन का साइनोनिम क्या हो गया? प्रिसाइज हो गया।
डिसन का साइनोनिम क्या हो गया? प्रिसाइज हो गया। फैब्रिकेट मतलब होता है गढ़ना, टू इन्वेंट, किसी चीज को इन्वेंट करना, इसी को फैब्रिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैश। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश मोबाइल में फ्लैश होता है। क्या करता है मोबाइल का फ्लैश? चमकता है, टिमटिमाता है। तो फ्लैश मतलब होता है टिमटिमाना। फ्लैश मतलब होता है टिमटिमाना। फ्लैश मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मतलब भी होता है टिमटिमाना। ब्लिंकिंग मतलब भी क्या होता है? टिमटिमाना होता है, यानी फ्लैश का साइनोनिम ब्लिंकिंग। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब किसी चीज के बारे में जानना, उसके बारे में पूरा पता करना, उसी को एक्सप्लोर करते हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना। ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना, दोनों सेम ही है। ऑब्जर्व बोलो या नोटिस बोलो, यानी किसी चीज पर ध्यान देना। किसी चीज पे क्या करना? ध्यान देना। किसी चीज पे ध्यान देना। किसी चीज पे ध्यान देना। फ्लैश मतलब टिमटिमाना यानी ब्लिंकिंग। नोटिस मतलब ध्यान देना। ऑब्जर्व मतलब ध्यान देना। एक्सप्लोर मतलब किसी चीज के बारे में पूरा पता करना। और ब्लिंकिंग मतलब टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीरा इज अ लेडी हु नीड्स एक्सटेंसिव मोटिवेशन एंड विल नॉट वर्क ऑन हर ओन। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव तो हमें किसका साइनोनिम चाहिए? तो इस वर्ड का एक्सटेंसिव हमें साइनोनिम चाहिए। मोटिवेशन एंड विल नॉट वर्क ऑन हर ओन। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब क्या होता है? आउटवर्ड मतलब बाहरी। आउटवर्ड मतलब क्या होता है? बाहरी। आउटवर्ड मतलब क्या होता है? बाहरी। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए एमिकेबल, एमिकेबल मतलब क्या होगा? एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली। एमिकेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग। क्या होता है? इंटरेस्टिंग, रोचक। इंट्रीग्विंग मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक। इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक। और एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब भी क्या होता है? रोचक, खतरनाक जो काम होता है उसी को बोलते हैं साहसी काम जो होता है। साहसी काम जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? एडवेंचरस। तो आउटवर्ड मतलब होता है बाहरी, एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, इंट्रीग्वाइंग मतलब होता है रोचक, एडवेंचरस मतलब होता है साहसी या फिर रोचक। तो एक्सट्रीनिसिक, एक्सट्रीनिसिक मतलब भी होता है एक्सटर्नली यानी कि बाहरी। एक्सटर्नली यानी कि बाहरी। और बाहरी का क्या है? आउटवर्ड। तो एक्सट्रीनिसिक मतलब भी क्या होता है? आउटवर्ड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन एन to improve the environment of their society, they planted many trees surrounding the park area. तो एंडिवर, एंडिवर मतलब क्या होता है? एंडिवर, एंडिवर मतलब क्या होता है? एंडिवर मतलब होता है गोल, एम। एंडिवर मतलब क्या होता है? गोल बोल लो या फिर किसी चीज को एम बोल लो। इसी एम को प्राप्त करने के लिए जो सफिशिएंट मेहनत की जाती है उसी को बोलते हैं एंडेवर। एग्जम, एग्जम मतलब क्या होता है? एम मतलब क्या होता है? देखो एम, एंडिवियर का तो साइनोनिम से ही मिल गया कि एम मतलब भी इसका होता है गोल। इकासिटी और इपिटोम। तो एक्सियोम, एक्सियोम मतलब होता है कि एक्सियोम मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा क्या हो? सच हो। कास्टिसी मतलब क्या होता है? कास्टिसी मतलब होता है परमानंद। क्या होता है? परमानंद। कास्टिसी मतलब होता है परमानंद। और इपिटोम, इपिटोम मतलब होता है सार। इपिटोम मतलब क्या होता है? सार। इपिटोम मतलब क्या होता है? सार यानी परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल देखो, इंडीवर, इंडीवर मतलब होता है गोल, एम, प्रयास, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास। तो इसका साइनोनिम्स हो गया एम। और इकास्टेसी, इकास्टेसी मतलब होता है परमानंद। इकास्टेसी मतलब होता है परमानंद यानी जॉयफुल। इपिटोम, इपिटोम मतलब होता है सार यानी परफेक्ट एग्जाम्पल। किसी चीज के लिए जब हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं किसी बात पे, तो वो उसका क्या कहलाता है? सार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रिगेल। रिगेल मतलब क्या होता है? रिगेल, रिगेल मतलब होता है, बताइए। रिगेल, रिगेल मतलब होता है शाही। रिगेल मतलब क्या होता है? शाही। राजाओं क्या करते हैं? बहुत शाही, बहुत लग्जरियस लाइफ में रहते हैं, उसी को बोलते हैं शाही। तो इसका साइनोनिम्स होगा मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब भी क्या होता है? शाही। मैजेस्टिक मतलब भी क्या होता है? शाही। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, मोडेस्ट मतलब भी साधारण, हम्बल मतलब भी साधारण, विनम्र।
तो ये सब तो होंगे नहीं। रिगल, रिगल मतलब मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मतलब शाही, यानी रॉयल, यानी क्या, रॉयल, रॉयल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटेंजल। इंटेंजल मतलब होता है इंट्रूड। इंटेंजल, इंटेंजल मतलब क्या होता है, फंसना, फंसना, कठिनाई में या फिर कहीं पर भी फंसना, उसी को बोलते हैं इंटेंजल। ट्रैप, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रैप भी। तो इंटेंजल, इंटेंजल मतलब फंसना, ट्रैप होना। तो इसका तो साइनोनिम डायरेक्ट यहाँ निकल गया, ट्रैप। इंट्रूड, इंट्रूड मतलब क्या होता है, इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठिया। इंट्रूड मतलब क्या होता है, घुसपैठिया। इंट्रूड मतलब क्या होता है, घुसपैठिया। इनग्रोस, इनग्रोस मतलब क्या होता है, इनग्रोस, इनग्रोस मतलब होता है टू ऑक्यूपाई वंस अटेंशन। इनग्रोस, इनग्रोस मतलब क्या होता है, टू ऑक्यूपाई वंस अटेंशन। यानी कि अगर आप कहीं पर हैं तो वहां के सारे लोगों का अटेंशन क्या करना, ऑक्यूपाई करना, उसी को बोला जाता है इनग्रोस। इनलार्ज, इनलार्ज मतलब होता है किसी को बड़ा करना। इनलार्ज मतलब एक्सपेंड करना, किसी को बड़ा करना। इनलार्ज मतलब एक्सपेंड करना, एक्सपेंड। लार्ज मतलब एक्सपेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विम। विम मतलब क्या होता है, एंटीक्विटी मतलब क्या होता है, सेक्सुअल लेस मतलब क्या होता है, ब्लडी लेस मतलब क्या होता है, फैंसी मतलब क्या होता है, फैंसी मतलब क्या होता है। तो विम, पहले तो देखो तो एंटीक्विटी, एंटीक्विटी का मतलब क्या होता है, एंटीक्विटी का मतलब होता है कि किसी चीज के जो पास्ट में हो, कोई चीज जो क्या हो, पास्ट में हो, उसी को बोलते हैं एंटीक्विटी। एंटीक्विटी क्या होता है, जो चीज क्या हो, एंशियंट हो यानी पास्ट का हो, एंशियंट हो यानी कि पास्ट का हो, उसको एंटीक्विटी बोलते हैं। फैक्चुअल लेस, फैक्चुअल लेस मतलब होता है जहाँ फैक्ट के बारे में बात हो, जहाँ किसके बारे में बात हो, फैक्ट, तथ्य के बारे में बात हो, उसी को फैक्चुअल लेस बोलते हैं। जहाँ फैक्ट के बारे में बात हो उसी को फैक्चुअल लेस बोलते हैं। ब्लडीनेस, ब्लडीनेस मतलब होता है क्रूर। ब्लडीनेस मतलब क्या होता है, क्रूर होता है, क्रूर। ब्लडीनेस मतलब क्या होता है, क्रूर। और फैंसी मतलब होता है सनक, सडन डिजायर जिसको बोलते हैं। फैंसी मतलब सनक, सडन डिजायर, यानी अचानक कोई चीज की क्या हो जानी, डिजायर हो जाना, कोई चीज का मन कर जाना, उसी को बोलते हैं सनक। फैंसी मतलब सनक। विम मतलब भी क्या होता है, सनक होता है, यानी सडन डिजायर। एक यानी सडन डिजायर, यानी सडन डिजायर। आइए अब देखेंगे हम लोग एंटोनिम्स। हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स। तो एलाइज हैव ऑलवेज कम टू दिस, सॉरी, एलाइज हैव ऑलवेज कम टू हिज रेस्क्यू इन स्पाइट ऑफ हिज अटेम्प्ट टू डिफेम हिम। तो एलाइज, एलाइज मतलब क्या होता है, एलाइज मतलब होता है दोस्त। एलाइज मतलब क्या होता है, सहयोगी, सहयोगी। एलाइज मतलब क्या होता है, सहयोगी, जो आपका हेल्प करे उसी को बोलते हैं एलाइज। तो एलाइज का एंटोनिम हमें देखना है, तो एलाइज का एंटोनिम क्या होगा, इनेमीज, इनेमीज मतलब होता है दुश्मन। बडीज, बडीज मतलब होता है दोस्त यानी फ्रेंड। स्कॉलर, स्कॉलर मतलब क्या होता है, स्कॉलर मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। फेलोज, फेलोज मतलब क्या होता है, मंदबुद्ध। फेलोज मतलब क्या होता है, मंदबुद्ध। फेलोज मतलब क्या होता है, मंदबुद्ध। तो एलाइज, एलाइज का एंटोनिम क्या होगा, एनिमीज। एलाइज का एंटोनिम क्या होगा, एनिमीज। एलाइड का एंटोनिम क्या होगा, एनिमीज। एलाइज, एलाइज का एंटोनिम क्या होगा, एनिमीज। हमने क्या बताया, एनिमीज मतलब दुश्मन, बडीज मतलब फ्रेंड, स्कॉलर मतलब बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट, और फेलोज मतलब भी फ्रेंड होता है। सॉरी, उसमें मैंने गलत बोल दिया, पहले फेलोज मतलब भी क्या होता है, फ्रेंड होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटाइस। इंटाइस, इंटाइस, फिर ये है अलर, रिपल्स, इनवाइट और टेंजल। इंटाइस, इंटाइस मतलब होता है रिपल्सिव। इंटाइस मतलब क्या होता है, रिपल्सिव, सॉरी, इंटाइस का उल्टा होता है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, किसी से घृणा करना, किसी से घृणा करना यानी हेट करना, उसी को रिपल्सिव बोलते हैं। इंटाइस, इंटाइस मतलब क्या होता है, इंटाइस मतलब होता है कि लुभाना। इंटाइस मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट। इंटाइस, इंटाइस मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट। तो इंटाइस मतलब अट्रैक्ट यानी कि लुभाना, रिपल्सिव मतलब हेट यानी घृणा करना, एलर, इनवाइट और टेंजल। इनवाइट मतलब आप लोगों को मालूम है, आमंत्रित करना। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। एलर, एलर मतलब भी होता है क्या, अट्रैक्ट करना। एलर मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना। टेंजल, टेंजल मतलब अभी हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग एक वर्ड किए थे, उसमें हम लोगों ने टेंजल के बारे में
इंटेंजल लिखा था, यानी कि फंसना, ट्रैप। तो वही होता है टेंजल। टेंजल मतलब भी क्या होता है? फंसना, यानी कि ट्रैप होता है उलझना, उलझना। क्या? उलझना, उलझना। टेंजल मतलब क्या होता है? उलझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे। फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे। जैसे कोई चीज है तो वो फ्लक्चुएट हो रही है, यानी ऐसे हो रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट। तो फ्लक्चुएट का उल्टा क्या होगा? फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि अब वो क्या है? स्टडी, यानी कि शांत है। तो फ्लक्चुएट का उल्टा तो स्टडी हो गया। स्टडी मतलब क्या होता है? शांत, यानी एक लाइन में। शांत यानी एक लाइन में, तो स्टडी मतलब शांत हो गया। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम करना। मिटिगेट मतलब क्या होता है? कम करना। मिटिगेट मतलब क्या होता है? मिटिगेट मतलब क्या होता है? कम करना। डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंड मतलब क्या होता है? नीचे उतरना। कोई चीज जो नीचे उतरती है उसी को बोलते हैं डिसेंड। डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना। डिसेंड मतलब नीचे उतरना। वोबल, वोबल मतलब होता है डगमगाना। वोबल मतलब होता है डगमगाना, डगमगाना। वोबल मतलब क्या होता है? डगमगाना। फ्लक्चुएट मतलब होता है उतार चढ़ाव। डिसेंड मतलब नीचे उतरना। स्टडी मतलब शांत। तो फ्लक्चुएट का उल्टा क्या होगा? स्टडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेनबो आर्च्ड gracefully across the sky, painting in painting it in lifeless hues। तो लाइफलेस मतलब क्या होता है? जहां लाइफ ही ना हो, जहां लाइफ ही ना हो उसे बोलते हैं लाइफलेस। लाइफलेस मतलब क्या होता है? जहां लाइफ ही ना हो, यानी लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी, अगर हम इसे देखें तो लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही नहीं है तो लाइफ क्या होगा? तो लैक ऑफ एनर्जी। अब देखो वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। वाइब्रेंट मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। वाइब्रेंट मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। तो लाइफलेस का एंटोनिम क्या हो गया? वाइब्रेंट हो गया। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब होता है धार्मिक। एशलेस, एस सॉरी, एसलेस मतलब क्या होता है? कि जहाँ एस भी ना हो, जहाँ एस भी यानी राख भी ना बचाओ, उसे बोलते हैं एसलेस। म्यूटेड, म्यूटेड मतलब मोबाइल में आप लोगों के पास होगा, मोबाइल फोन्स में रहता है म्यूट करने का बटन, उसी को, यानी शांत, चुप। म्यूट मतलब चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव एंड वांटेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल। ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव एंड वांटेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। इंक्विजिटिव मतलब सॉरी, इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, यानी जिसे कोई भी चीज जानने की क्या हो? ज्यादा इच्छा हो। तो इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु। इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है? जिज्ञासु, जिज्ञासु। इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु। इंक्विजिटिव अब देखो इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट मतलब होता है, इनडिफरेंट मतलब होता है जिसे ये सब जानने की बिल्कुल भी इच्छा ना हो, जिसे कोई भी बात जानने की बिल्कुल इच्छा ना हो, जिसे किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो। नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। एक सेकंड, नॉट इंटरेस्टेड, उसी को बोलते हैं इंक्विजिटिव। नॉट इंटरेस्टेड। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब नॉट इंटरेस्टेड। अनकैनी, अनकैनी मतलब क्या होता है? तो अनकैनी मतलब होता है, अनकैनी मतलब होता है अजीब। अनकैनी मतलब क्या होता है? अनकैनी मतलब होता है अजीब। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मतलब होता है अनिश्चित। इनडिटर्मिनेट मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित। इनडिटर्मिनेट मतलब होता है अनिश्चित। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, जिसे कोई भी बात जानने की क्या हो? ज्यादा इच्छा हो। और इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? कि जिसे कोई भी बात जानने की इच्छा ना हो। तो इनक्विजिटिव का एंटोनिम होगा इनडिफरेंट। ये नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्लोपी। स्लोपी, स्लोपी मतलब होता है कि डर्टी। स्लोपी मतलब क्या होता है? डर्टी, अनटाइडी, ह्यूमिडिटी, डैशिंग, रफ। अनटिडी, अनटिडी मतलब भी क्या होता है? अनटिडी मतलब, अनटिडी, अनटिडी मतलब क्या होता है? अनटिडी मतलब भी होता है गंदा, यानी डर्टी। डर्टी, अनटिडी मतलब भी होता है। ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब होता है नमी। ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब क्या होता है? नमी। डैशिंग, डैशिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, डैशिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। और रफ, रफ मतलब जैसा तैसा, यानी उखड़ खाबड़ जो बोलते हैं उसे रफ बोलते हैं। अनइवन, अनइवन बोलते हैं। तो स्लोपी, स्लोपी का तो एंटोनिम क्या हो गया? डैशिंग। स्लोपी यानी कि डर्टी, और एंड डैशिंग मतलब अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्पोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड है
माइंडेड है, रिटेन्ड है, डिटेन्ड है और प्रिटेंड है। तो डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड मतलब होता है, डिस्पोज्ड का उल्टा होता है रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब होता है रखा हुआ। रिटेन्ड मतलब क्या होता है? रखा हुआ। रखा हुआ। रिटेन्ड मतलब होता है रखा हुआ। माइंडेड, माइंडेड मतलब क्या होता है? माइंडेड मतलब होता है किसी चीज को रुझान रखना। माइंडेड मतलब किसी चीज का रुझान रखना। जैसे अभी सीजीएल को लेके, सीजीएल 2025 को लेके रिफॉर्म्स के लिए बात हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो रुझान क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो उसी को बोलते हैं माइंडेड। उसी रुझान को क्या बोलते हैं? माइंडेड। उसी रुझान को क्या बोलते हैं? माइंडेड। माइंडेड मतलब होता है एक सेकंड, रुझान। माइंडेड मतलब होता है रुझान। फिर डिटेन्ड, डिटेन्ड मतलब क्या होता है? डिटेन्ड मतलब होता है अवरोधित करना, किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, उसी को बोलते हैं डिटेन्ड, यानी अवरोधित करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना। प्रिटेंड मतलब क्या होता है? प्रिटेंड मतलब क्या होता है? बहाना। और डिस्पोज, डिस्पोज मतलब क्या होता है? डिस्पोज मतलब होता है, डिस्पोज मतलब होता है छुटकारा। डिस्पोज्ड मतलब क्या होता है? छुटकारा होता है। तो डिस्पोज्ड मतलब छुटकारा, माइंडेड मतलब रुझान, रिटेन मतलब रखा हुआ, डिटेन मतलब स्टॉप, रिटेन मतलब बहाना। तो डिस्पोज्ड का उल्टा क्या होगा? रिटेन्ड होगा। डिस्पोज्ड का उल्टा क्या होगा? रिटेन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैपल। ग्रैपल का एंटोनिम क्या होता है? क्लास्प है, रिलीज है, ग्रैम्बल है, ब्रिस्टल। क्या है? ब्रिस्टल है। ग्रैपल, ग्रैपल मतलब क्या होता है? ग्रैपल मतलब होता है स्ट्रगल करना, किसी चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रैपल। ग्रैपल मतलब होता है स्ट्रगल। ब्रिस्टल, ग्रैम्बल, क्लास्प, रिलीज। रिलीज मतलब होता है किसी चीज को रिलीज करना, यानी कि छोड़ना, छोड़ना। क्लास्प और ग्रैम्बल, ग्रैम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना। ग्रैम्बल मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। ग्रैम्बल मतलब बड़बड़ाना। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मतलब भी होता है स्ट्रगल। क्लास्प, क्लास्प मतलब क्या होता है? पकड़ना। क्लास्प मतलब होता है पकड़ना। क्लास्प मतलब होता है पकड़ना। क्लास, क्लास मतलब होता है पकड़ना। तो ग्रैम्बल, ग्रैम्बल का एंटोनिम क्या होगा? रिलीज। ग्रैम्बल का एंटोनिम क्या होगा? रिलीज करना। ग्रैम्बल का एंटोनिम क्या होगा? रिलीज। एडम एंड फ्रेज देखेंगे अब हम। आइए देखते हैं एडम्स फ्रेज। एडम्स फ्रेज का पहला क्वेश्चन, एडम्स फ्रेज का पहला क्वेश्चन है, टू शो द वाइट फिगर। शो द वाइट फिगर। टू शो द वाइट फिगर। टू शो द वाइट फिगर मतलब क्या होता है? एक्ट कवर्डली। टू एक्ट कवर्डली यानी डरना। क्या होता है? डरना। टू शो द वाइट फिगर मतलब टू एक्ट कवर्डली यानी डरपोक, यानी डरना। नेक्स्ट है हमारा, भीम हैज बीन सोन इन द पार्टिकुलर कल्चर एज समवन हु ईट इन अ लार्ज क्वांटिटी। ईट इन अ लार्ज क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा, एक्सेसिव ईट। एक्सेसिव ईट जो होता है उसी को बोलते हैं ईट इन अ लार्ज क्वांटिटी। यानी ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक, ईट हम्बल पाई, ईट लाइक अ बर्ड, चाउ द फैट। ईट लाइक अ हॉर्स, क्या होता है? ईट लाइक अ हॉर्स मतलब कि ईट एक्सेसिवली, ईट इन लार्ज क्वांटिटी, ईट लाइक अ हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है, the the comedian's jokes was so funny that the audience was laughing uncontrollably. Uh, in stitches, in stitches मतलब होता है laughing uncontrollably, laughing, laughing uncontrollably, laughing uncontrollably मतलब होता है in stitches. नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस। सुशांत लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन। ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, थका हुआ। ब्लू इन द फेस मतलब एग्जॉस्टेड, थका हुआ। नेक्स्ट है हमारा, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मतलब इन अ बैड सिचुएशन, वेरी फास्ट एंड वाइडली, डिफीटेड, इम्पॉसिबल। तो वेरी फास्ट एंड वाइडली, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मतलब होता है वेरी फास्ट एंड बैडली, बैडली।
बहुत तेजी से और जैसे तैसे दौड़ना, बहुत तेजी से और जैसे तैसे दौड़ना, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, मतलब वेरी फास्ट एंड वाइडली। नेक्स्ट है हमारा, आई हर्ड मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू ट्रांसफर मी टू अनदर डिपार्टमेंट एंड डिमोट मी। I need to confirm if it is true by hearing it directly from the person involved and from my manager. Directly from the person involved. Directly from the persons involved. Directly from the persons involved का मतलब होता है straight from the horse mouth. Straight from the horse mouth मतलब directly from the persons involved का मतलब होता है straight from the horse mouth। ये आइडम्स है और ये इसका क्या है, फ्रेज है। तो डायरेक्टली straight from the horse mouth मतलब होता है डायरेक्टली from the persons involved। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट वुमेन आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ द पे वैरायटी इन इंस्टीट्यूशन। तो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, फेसिंग द सेम प्रॉब्लम का मतलब होता है इन द सेम बोट, ये सबको पता होगा। फेसिंग द सेम प्रॉब्लम का मतलब होता है फेसिंग द इन द सेम बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, hold someone feet to the fire, hold someone feet to the fire, agree upon a shared venture with full conviction, take big risk without knowing the consequence, think over a new proposal, insist that someone fulfill their promise or obligation। तो insist that someone fulfill their promise and obligations, इसी को बोलते हैं hold someone's feet to the fire। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर मतलब अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी के पैर को ऐसे होल्ड करके रखा गया फायर के सामने कि भाई तुम पहले प्रॉमिस किए उसे कंप्लीट करो, उसे फुलफिल करो। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि होल्ड समवन्स फीट टू द फायर का मतलब होता है इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रॉमिस और ऑब्लिगेशंस। आइए अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा, ही इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। वो प्रोफिशिएंट है, निपुण, प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण, वो निपुण है, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है मेनी लैंग्वेज बोलने के लिए। तो मोनोलिथिक, मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल। तो बाइलिंगुअल आप लोगों को मालूम है दो लैंग्वेज के लिए आता है। मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब स्टोन के बारे में बात होता है मोनोलिथिक में। फिर मल्टीलिंगुअल, तो क्या होगा मल्टीलिंगुअल, मेनी लैंग्वेज बोल रहा है तो मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अ पर्सन हु नोज, पर्सन हु लाइक टू आर्ग अबाउट एनीथिंग, अ पर्सन हु लाइक टू आर्ग अबाउट एनीथिंग मतलब कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो किसी भी चीज के लिए आर्ग करने के लिए तैयार हो, उसी को बोलते हैं कंटेंशियस। क्वाड, क्वाड मतलब डरपोक। वेरेसियस, वेरेसियस मतलब जो किसी के बारे में बात करने ना चाह, जो ट्रूथ, सॉरी, जो ट्रूथ के बारे में बात करना चाहता हो, ट्रूथ के बारे में जो बात करता हो उसको वेरेसियस बोलते हैं। रेटिसेंट, रेसिसेंट मतलब होता है जो किसी के बारे में बात करना ना चाहता हो, जो ना चाहता हो किसी के बारे में बात करना, उसी को रेटिसेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रेटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। स्टोन के वेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैरेट यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ये डायमंड इतने कैरेट का है, ये स्टोन इतने कैरेट का है, तो कैरेट का यूज करते हैं हम लोग किसी भी प्रीसियस स्टोन के वेट को बताने के लिए कैरेट का यूज किया जाता है। तो इसमें देखो प्योर आप लोगों को मालूम है यानी कि शुद्ध, रिलायबल मतलब विश्वास करने योग्य, और एक्यूरेट मतलब सटीक। नेक्स्ट है हमारा, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, ऐसा व्यक्ति जो गुड और बैड के प्रति रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स न देता हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक। वैसा व्यक्ति जो अच्छाई और बुराई किसी के ऊपर क्या करता हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हो, उसे क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं, उसे उदासीन कहते हैं। फोबिक, फोबिक मतलब होता है डर। फोबिक मतलब क्या होता है, डर। इससे रिलेटेड आगे वर्ड करेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, यानी जिसे अल्कोहल कंज्यूम करने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्सोमेनिया बोलते हैं। डिक्सोमेनिया, जिसे अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत हो जाती है, आदत अल्कोहल की लत लगती है, उसे डिप्सोमेनिया बोलते हैं। क्लिप्टोमेनिया क्या होता है, पहले मेनिया, मेनिया मतलब होता है लत, आदत। क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया होता है चोरी करने की आदत, चोरी करने की आदत, चोरी करने की आदत, चोरी करने की आदत को क्या कहते हैं, क्लिप्टोमेनिया कहते हैं। और मैनिक, मैनिक मतलब होता है पागल, मैनिक मतलब क्या होता है, पागल। और सेटिए सेटेरोमैनिक, सेटेरोमैनिक मतलब क्या होता है,
कि जिसे सेक्सुअल चीज़ों के लिए क्या हो, सनक हो, जिसे सेक्सुअल चीज़ों की आदत हो, उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं सटियोरोमैनिया, सेक्सुअल चीज़ों की जो आदत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। जहाँ कोई नहीं जा सकता, जहाँ कोई नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं क्या? इनएफेबल, सॉरी, इरिस्पेंसिबल, ई एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब होता है पहुंच के बाहर, तो ई एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल मतलब होता है जो जहाँ कोई नहीं जा सके। इनएक्सेसिबल मतलब क्या होता है? जहाँ कोई नहीं जा सके। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब होता है जो चीज क्या हो जाए, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, यानी कि जो जिसे सब चीज सब कोई क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, रख सकते हैं। एफेबल, एफेबल मतलब क्या होता है? एफेबल मतलब होता है फ्रेंडली। एफेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। और इरिप्रेसिबल मतलब क्या होता है? कि नॉट एबल टू कंट्रोल, जिसे कंट्रोल्ड नहीं किया जाए, जिसे कंट्रोल्ड नहीं किया जा सके, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं इरिस्पेंसिबल। नेक्स्ट है हमारा, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमाइन इंडोर। एक लॉ आता है जिसमें कहा जाता है कि पीपल्स को इंडोर रहना है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कर्फ्यू। जैसे हमारे घर में, हमारे इलाकों में, हमारे सोसाइटी में कर्फ्यू लगता है, तो हम लोग को मालूम है। चेक इन, चेक इन मतलब क्या होता है? किसी चीज में इंटर करना, रेस्ट्रिक्शन रोकना, लिमिट रोकना। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। एक पर्सन है जो सेल कर रहा है, अरेंज कर रहा है कट फ्लावर्स को, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। जो फ्लावर को क्या करता हो, कट करता हो, अरेंज करता हो, सेल करता हो, उसको फ्लोरिस्ट बोल रहे हैं। गार्डनर, गार्डनर मतलब माली। गार्डनर मतलब माली, जो गार्डन में पेड़ पौधों को सही से रखता हो, उसके देखभाल करता हो, उसको गार्डनर बोलते हैं। बॉटनिस्ट, जो पेड़ पौधों के बारे में पढ़ता है उसे बॉटनिस्ट बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब जो पेड़ पौधों की क्या करते हो, खेती करते हो, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटोक्रेसी, रिच के द्वारा जो शासन चलता है उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। रिच के द्वारा जो, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। और ऑटोक्रेसी बोलते हैं, और ऑटोक्रेसी बोलते हैं जहां लोगों के द्वारा, सॉरी, एक स्पेसिफिक लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बनाया जाता है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और मोनार्ची बोलते हैं जो मोनार्च के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एन ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। एन ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस जहाँ के लोग क्या हो गए, हैप्पीनेस और परफेक्शन के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यूटोपिया। उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया। और डिस्टोपिया क्या होता है? डिस्टोपिया जस्ट इसका उल्टा होता है। एक ऐसा इमेजिनरी जगह जहाँ लोग क्या रहे, डर के साथ रहे। कैसे रहे? डर के साथ रहे, फियर के साथ रहे, इसको बोलते हैं डिस्टोपिया। A short section that leads to or explain the main part। एक शॉर्ट सेक्शन जो मेन पार्ट, पूरे कहानी का मेन पार्ट जो होता है उसे बताए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। तो क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बोलते हैं। फॉरवर्ड मतलब होता है प्रस्तावना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। फॉरवर्ड मतलब होता है प्रस्तावना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। अ शॉर्ट सेक्शन दैट लीड टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी प्रस्तावना। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्या होता है? किसी का निष्कर्ष। पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट और पैराफ्रेज। देखो पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? जब कोई लेटर टाइप होता है, लेटर पूरा कंप्लीट है, उस पे साइन लग गई है, उसके बाद अगर उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। उसी को क्या बोला जाता है? पोस्ट स्क्रिप्ट बोला जाता है। और पैराफ्रेज, पैराफ्रेज क्या होता है? पूरे चीज का निचोड़ जो लिखा जाता है उसको पैराफ्रेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज बिटवीन टू अनसस एक सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चूज बिटवीन टू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चूज बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव। अनसेटिस्फैक्टिव अल्टरनेटिव के बीच में चॉइस करना, वो क्या होता है? एक डिलेमा होता है, एक दुविधा ही होती है। क्या होती है? दुविधा। दो दो चीज के बीच में किसी चीज को चुनना है तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक दुविधा होता है। प्रॉब्लम मतलब मालूम है, कंफ्यूजन मतलब मालूम है, डिफिकल्टी मतलब मालूम ही है। और 13 नंबर है हमारा,
Despite recent superficial moves toward political reconciliation, Libya remains in the grip of a blood-stained, corrupt military exclusive circle of people with a common purpose. Common person. Circle of people with a common purpose. Circle of people with a common person. इसको बोलते हैं क्लिक. इसको क्या बोलते हैं? क्लिक बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? क्लिक. क्लिक मतलब होता है गुट. गुट या फिर समूह. गुट या फिर समूह. एक गुट या समूह जो क्या करता है, एक कॉमन पर्पस के लिए सर्कल बनती है, उसे कहते हैं गुट या समूह. जैसे बजरंग दल है, ये सब जो है यही सब. नेक्स्ट है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस. स्पेस में दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या यूज किया जाता है? टेलीस्कोप यूज किया जाता है. क्या यूज किया जाता है? टेलीस्कोप. ये देखो, बाइनोकुलर. बाइनोकुलर मतलब क्या होता है? बाइनोकुलर मतलब होता है दूरबीन. बाइनोकुलर मतलब क्या होता है? दूरबीन. बाइनोकुलर मतलब क्या होता है? दूरबीन. माइक्रोस्कोप मतलब होता है सूक्ष्म जीवी, जो सूक्ष्म चीज को देखने के लिए यूज होता है. awkward in a movement or manner. awkward in a movement or manner. awkward in a movement or manner मतलब होता है क्या? क्लमसी. awkward in a movement और manner मतलब क्लमसी, अनाड़ी. जो अनाड़ी व्यक्ति होता है वही awkward हो जाता है किसी भी मैनर, किसी भी मूवमेंट में. ठीक है. और इसी के साथ आज का डे नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है. तो अगर वीडियो पसंद हुआ तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए. और ये हमारा मेरा पहला चैनल है और मैं इस पे अब वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ. डेली आ रही है 60 डेज के लिए पीवाईक्यू सीरीज. vocab की पीवाईक्यू सीरीज जो है वो हमारी डेली आएगी इस चैनल पे. तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए. और जैसा आप लोग सपोर्ट करेंगे, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आने वाले सीजीएल के बाद, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम होने के बाद हम लाएंगे vocab का फाउंडेशन बैच भी लाएंगे. वो भी बिल्कुल फ्री लाएंगे vocab का फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोग ब्लैक बुक जो है 30,000 जो वर्ड है ब्लैक बुक, उसे हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे. एक एक वर्ड को कंप्लीट करेंगे और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें ताकि हमारा मेरा जो ये सोचा हुआ बात है वो ज़रूर पूरा हो. चलिए मिलते हैं इसी के साथ कल की क्लास में डे नंबर 3 में.